श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुमा बिना के दयालु जगत संसार रे। तुमार बिना के दयालु जगत संसार रे। पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन हेतु तब मौसम पतित प्रभु न पाइबे। जोर से गाओ, जोर से गाओ, हाथ में ताली। मौसम पतित प्रभु न पाइबे। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। चार्ज नहीं हो रहा, आवाज बंद हो जा रहा है। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे। कृपावल कनकर अंबर दुखी। कृपावल कनकर आमी वर दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई।
सीतापति अद्वैत तम कृपा वाले पाए चैतन्य निताय कृपा वाले पाए चैतन्य निताय सरो सनातन रूप रघुनाथ सरो सरो सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री प्रभु लोकनाथ भट्ट जुग श्री प्रभु लोकनाथ भट्ट दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अभी हम सभी हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करेंगे। सभी मेरे बाद बहुत ही ध्यान पूर्वक कीर्तन कीजिएगा। हम गाएंगे, उसके बाद मेरे बाद सभी को गाना है। सभी भगवान को चिंतन करते, भगवान के रूप का ध्यान करते। त्रिवंग ललित श्यामल मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी ब्रज गोपी का गण, ब्रजभूमि श्री वृंदावन का चिंतन करते, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए कीर्तन करना है, तब जाके कीर्तन का फल हमको मिलेगा। तो अभी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करेंगे। उसके बाद परम ब्रह्म भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप से इस कलयुग में आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, उनके लीला माधुर्य के बारे में हम बताएंगे, आविर्भाव लीला रहस्य के बारे में। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी बोलिए हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। सभी हाथ में ताली। हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी बोलिए अभी कृष्ण जोर से हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण गौरंगा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे बोलो हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम राम निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय सभी बोलिए जोर से जय सचिनंदन गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरे गौरा हरे गौरा सभी जोर से प्रेम से बोलो बोलो
अभी हम बोलेंगे नित्यानंद, आप लोग बोलेंगे गौरांगा, ठीक है? फिर हम जब गौरांगा बोलेंगे फिर आप लोग बोलेंगे नित्यानंद। नित्यानंद गिरिराज जय गोवर्धन
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शील प्रपाद की श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर गोसाई प्रभुगान की प्रेम से गौ श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की समवेग सकल गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण जय हरे कृष्णा। सभी समवेत भक्तों को श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। तो हमारे इस गौरीय वैष्णव धारा में नया साल का शुरुआत आज के इस गौर पूर्णिमा के दिन से होता है। तो अभी हम सभी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है, तो आज से हम सभी वैष्णवों का नया साल शुरुआत हो रहा है। तो सभी को हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। हरि बोल। क्योंकि हम सभी का गौरीय वैष्णवों का जो धारा है इसका शुरुआत ही हुआ है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु से। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये पहला प्रश्न है। बहुत लोग जानते हैं, ज़्यादातर भक्त लोग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आप सभी के लिए और एक बार आज इस पवित्र दिन में जहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, इस दिन को हम बता रहे हैं लीला रहस्य। तो पहले तो हमको समझना है कि भगवान श्री कृष्ण वो क्यों इस धराधाम में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण 4 युगों में आते हैं। क्या क्या युग हैं? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। 4 युग। तो 4 युग में भगवान प्रकट होते हैं। कारण भागवत गीता में एक बताया गया है। आप लोग जानते हो श्लोक किस लिए भगवान आते हैं? उसके पहले ही आता है परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान प्रकट होते हैं। पहला कारण क्या है? परित्राणाय साधूनाम। भगवान परित्राण करने आते हैं। किसको? साधु लोगों को।
विनाशायश्च दुष्कृतम, दुष्कृति जो दुराचारी है, मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं, जो समाज में पाप कर्म आदि में सदा सर्वदा लिप्त रहते हैं, तो उनको नाश करने आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म को पुनः संस्थापित करने भगवान आते हैं। क्या? संभवामि युगे युगे, हर युग युग में भगवान इस धराधाम में प्रकट होते हैं। इसको छोड़ के और एक कारण क्या बताया गया है? क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का ग्लानि होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य। हाँ, तो क्या करने? धर्म को फिर से पुनः स्थापित करने संभवामि युगे युगे। हाँ, भगवान हर युग युग में आते हैं। तो इस सत्य त्रेता दापर कली 4 युग मिला के ब्रह्मा का एक युग होता है, एक कल्प, एक दिन, ठीक है। और वैसे ही 4 युग मिला के ब्रह्मा का एक रात। तो भगवान ब्रह्मा के एक दिन में, अर्थात एक कल्प में भगवान प्रकट होते हैं, जिसको कल्पवृत अवतार बोला जाता है। तो भगवान का प्राकट्य ऐसे होता है। तो कृष्ण ब्रह्मा के संपूर्ण समय में, दिन काल में, अर्थात चतुर्युग में 1000 बार में एक बार भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं कृष्ण आते हैं। इसको छोड़ के भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। भगवान गुणावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, सत्तावेश अवतार, हाँ, पुरुष अवतार, हाँ, ये सब अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन खुद स्वयं कृष्ण एक बार आते हैं। और वही स्वयं कृष्ण ब्रह्मा के पूरे कल्प में, जो कि द्वापर युग में कृष्ण स्वरूप में त्रिभंग ललित, श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। तो आदि पुरुष त्रिभंग ललित श्याम मुरलीधारी इस रूप से आते हैं स्वयं कृष्ण। कौन से युग में? द्वापर। और कली युग में भगवान आते हैं किस रूप से? कौन से रूप से आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप से। जय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की बताया गया है कि आजानुलंबित भुजौ कनकावतारौ संकीर्तनैक पितरौ करुणावतारौ। तो महाप्रभु कौन है? जो संकीर्तन के पिता के रूप से महावदन्य अवतार हैं। हाँ, करुणा को लेके कृष्ण स्वयं जब प्रकट होते हैं, तब इस कलयुग में वो चैतन्य महाप्रभु के रूप से, नाम से आते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु हैं कि शास्त्र में बताया गया है चैतन्य महाप्रभु कौन है, शास्त्र क्या बोल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत में। राधा कृष्ण प्रणय विकृति अल्लादिनी शक्तिरस्मा देहत्मना भुविभुरा देह भेतो गतौक्तौ। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति अल्लादिनी शक्तिरस्मात्। तो राधा कृष्ण जो कि प्रणय के कारण, हाँ, लीला संपादित करने के लिए दोनों अलग रूप से आए हैं, लेकिन दोनों क्या है? एकात्मना भुविभुरा देह भेतो गतौक्तौ। दोनों एक आत्माएं हैं, दोनों एक शरीर धारण करके आए, एक आत्मा है, भिन्न शरीर में आए, पहले एक शरीर में थे। अर्थात कृष्ण जो कि परम ब्रह्म भगवान है, एक ही शरीर था। अब उनके हृदय में जब वासना हुआ कि वो इस जड़ जगत के लीलाओं को संपादित करेंगे और खुद हृदय में प्रसन्न होकर अपने अंतरंगा शक्ति अल्लादिनी शक्ति को प्रकट करेंगे, तब उनके बाम अंग से वो शक्ति प्रकट हुई। कौन है? श्रीमती राधा रानी। तब दोनों अलग देह हुए, नहीं तो पहले एक देह थे। और दोनों देह में आने के बाद में भी दोनों एक आत्माएं हैं, एक आत्मा है, लेकिन दोनों दो शरीर में अलग से लीला प्रकट कर रहे हैं। एकत्मना भुविभुरा देह भेतो गतौक्तौ। हाँ, सिर्फ लीला को संपादित करने के लिए दोनों अलग अलग देह में आए हैं। तो हम लोग को जो चिंता होता है ना, कभी कभार क्या चिंता होता है? राधा रानी से क्या कृष्ण सच में वे शादी किए थे? हाँ, दोनों के अंदर प्रेम था? हाँ, दोनों कहाँ थे? हाँ, क्या इसके पीछे रहस्य है? हमने तो कहीं पे पढ़ा है
कि राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी, हाँ, और कृष्ण के संपर्क में क्या आती है, हाँ, मामी, ऐसे संपर्क में आती हैं। तो ये सब बहुत सारे अफवाहें हैं जो गलत विभिन्न जगह से हम लोग जानते हैं। असल में राधा रानी कौन है? राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अल्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति है, जिनको भगवान श्री कृष्ण प्रकट किए। अब वही राधा कृष्ण दोनों मिलित रूप से इस कलयुग में आए। क्या बताया गया है शास्त्र में? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है भिन्न। राधा कृष्ण के अंतर कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक है, और दोनों मिलित होकर किस रूप से आए हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए इस कलयुग में उद्धार करने। तो अगर हम लोग एक बार गौरांग नाम लेते हैं तो उससे ही राधा कृष्ण को स्मरण कर लेते हैं, हरि बोल। हाँ, तो इसलिए हम लोग को अलग से राधे राधे करने का जरूरत नहीं है, कृष्णा कृष्णा करने का जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग प्रभु जी राधे राधे क्यों नहीं बोलते हो? तो वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे बोलना अच्छा है, अगर आप राधे राधे बोलते हैं तो राधा रानी देखती है कौन मेरा नाम पुकार रहा है, हाँ, तो राधा रानी सिर्फ देखती है, कृष्ण का कृपा नहीं मिलेगा। और अगर कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो कौन देखेंगे? सिर्फ कृष्ण देखते हैं कि कौन मेरा नाम ले रहा है, राधा रानी का नाम ले रहा है। अरे कैसा मूर्ख है, हाँ, पहले तो राधा रानी का कृपा चाहिए तब जाके मेरा कृपा मिलेगा। लेकिन अगर हम उच्चारण करते हैं गौरंगा गौरंगा गौरंगा, तब इस नाम उच्चारण मात्र ही तत्क्षणात राधा कृष्ण दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो दोनों को अगर प्रसन्न करना है तो हमको गौरंगा नाम लेना चाहिए, महाप्रभु का नाम लेना चाहिए, गौरंगा गौरंगा बोलना चाहिए। तो अब चैतन्य महाप्रभु के इस कलयुग में अवतीर्ण होने के पीछे जो रहस्य है शास्त्र में बताया गया है, वहां से हम वर्णन कर रहे हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरुं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैत सावधूतपरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जन्नवापतये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। सभी बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। दो हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो एक समय जहां पे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका पत्नियों को दर्शन करने गए। वॉल्यूम करो इंक्रीज कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाना। तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण एकदम लास्ट में हरे कृष्ण श्री कृष्ण सिद्धांत लिए कि वो सत्यभामा को सबसे पहले दर्शन करने जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सत्यभामा को दर्शन करने गए। कृष्ण की कितने पत्नियां थी? ये 16,108। बाप रे, इस युग में व्यक्ति एक को संभालने में ही बस हालत खराब। और कृष्ण कितने? 16,108। कैसे संभव हो? परम ब्रह्म भगवान है, उनके लिए संभव होता है। ऐसा वर्णन है शास्त्र में कि कृष्ण के द्वारका लीला में श्रीमद् भागवतम में कि कृष्ण अपने 16,108 हर महेशी जिसको बोला जाता है द्वारका पत्नी, सभी द्वारका पत्नियों के पास एक एक करके एक एक रूप में रहते थे। एक दिन नारद मुनि चिंता की कि भगवान का कैसा अद्भुत लीला है कि 16,108 पत्नियां सबको समय कैसे देते हैं। हाँ, एक बार दर्शन देते चले जाते तो सबका मन कैसे संतुष्ट रहता है। तो इसको परीक्षा करने नारद मुनि एक बार गए द्वारका। तो जब द्वारका गए जाके एक आश्चर्य उन्होंने देखा कि पहले वो एक पत्नी के घर में गए, वहां पे देख रहे हैं कि कृष्ण बैठ के भोजन कर रहे हैं। फिर दूसरे घर पे गए, वहां पे देख रहे हैं कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं।
फिर तीसरे घर में गए तो देखे कृष्ण अपने तीसरी पत्नी के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। फिर चौथे घर में गए, वहां पे देख रहे हैं कृष्ण कथा बोल रहे हैं, उनकी पत्नी और उनके साथ बाकी गोपीगण भी उपस्थित हैं। फिर उसके बाद पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां ऐसे करते करते एक एक करके सभी घर में नारद मुनि जा रहे हैं और हर एक घर में देख रहे हैं कि कृष्ण कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, अपने पत्नियों के साथ रह रहे हैं वहां पे। तो तब वो आश्चर्य रह गए और सब कुछ देखने के बाद नारद मुनि गए कृष्ण से मिलने। कृष्ण का जो सिंहासन है, व्यासासन, कृष्ण जहाँ पे कृष्ण का जो रत्न सिंहासन है उसके वहां पे, जहाँ पे सभा में सभी बैठ के कृष्ण से वार्तालाप करते। कृष्ण तो द्वारकाधीश थे, राजा थे। तो वहां पे सभा में कृष्ण से मिलने गए तो देख रहे कृष्ण वहां पे सिंहासन, रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और पूछने क्या है बात है नारद मुनि, हाँ आपका सुसंवाद, यहाँ पे आप आगमन। कृष्ण तो जानते हैं कि नारद किस लिए आया है, क्या उसका उद्देश्य है मन में। तो कृष्ण बोल रहे हैं क्या बात है, अचानक से आप अभी आए, हाँ हमको पहले बता देते आपके आमंत्रण के लिए और भी आयोजन किया जाता। तो नारद मुनि बोले कि नहीं प्रभु, आपका लीला अपरंपार है, आप तो अंतर्यामी, आप जानते हैं हम किस लिए आए थे। हाँ तो हमारा जो परीक्षा हम किए, हाँ तो हम समझ गए कि आप सभी जीवों के हृदय में जैसे विराजित हो सकते हैं, तो अनंत कोटि इस ब्रह्मांड के जीव हैं, सभी अनंत कोटि जीवों के हृदय में आप विराजित है परम ब्रह्म परमात्मा के रूप से। हाँ और हम चिंता कर रहे थे कि 16,108, हाँ उनके पास आप कैसे हैं। तो ये हमारा निर्बुद्धिता है कि हम भगवान को परीक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण जाएंगे अपने 16,108 पत्नियों से मिलने, उसके पहले सबसे पहले सिद्धांत लिए थे मूल 3 जो पत्नी है कृष्ण के 5 मूल पत्नियां माना जाते हैं जिनको सबसे पहले कृष्ण विवाह किए थे। उसके बाद बाकी सबसे एक एक करके लीला संपादित किए। तो 5 जो पत्नियां हैं उनमें से 3 सर्वोत्तम माना जाते हैं। क्या क्या नाम जानते हैं आप लोग? रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बती। ठीक है, 3। तो पहले कृष्ण सिद्धांत लिए कि सत्यभामा के पास जाएंगे। तो सत्यभामा के घर में गए, कृष्ण का सेवा किया गया। कृष्ण बहुत संतुष्ट हैं, आनंदित हैं। हाँ और कृष्ण प्रसन्न होने के बाद कृष्ण तब सत्यभामा को बोले कि जाओ जाके रुक्मिणी को बताओ कि अभी हम रुक्मिणी के घर में जाने वाले हैं। तब सत्यभामा दौड़ के रुक्मिणी के पास गई और बोली कि साक्षात अभी हमारे प्राणनाथ कृष्ण आ रहे हैं तुमसे मिलने। इसको सुनने मात्र ही रुक्मिणी तत्क्षणात विमोहित होगी, एकदम हाँ फेंट होगी, अचेतन होगी कि कृष्ण आ रहे हैं, अरे हमसे मिलने, जिनकी अपेक्षा में हम सदा सर्वदा चिंतन में मग्न रहते हैं। साक्षात मेरे प्राणनाथ आ रहे, उनका हमको दर्शन करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। तो रुक्मिणी देवी उस समय श्रृंगार करने लगी, कृष्ण के लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाई। हाँ और फिर कृष्ण जब आए तो कृष्ण का बहुत सुंदर तरीके से हाँ स्वागत किए। फिर कृष्ण को आसन दिए, कृष्ण का पैर धुलाए, पैर मुछाए, हाथ हस्त मुख प्रक्षालन किए। फिर कृष्ण को भोग लगाए, कृष्ण सब कुछ खाए। कृष्ण बोले वाह कितना सुंदर आप बनाई है। कृष्ण बहुत चतुर है। कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण जितने भी पत्नियों के पास जाते हैं सबका गुणगान गाते हैं, कभी भी किसी के पास दूसरे का नहीं गाते हैं। और क्या बोलते हैं कि उससे बेटर आप हैं, ऐसा हर समय कृष्ण ब्रज के लीला में भी ऐसे करते थे। राधा जब चंद्रावली के कुंज में जाते थे, चंद्रावली के हाथ से खाते तो बोलते कि चंद्रावली हम तो राधा रानी के हाथ से खाते हैं, आपका नाम का जप करते हुए, आपका चिंतन करते हुए कि ये चंद्रावली बनाई है, ऐसा चिंतन करके हम खाते हैं। हम तो राधा रानी का चिंता ही नहीं करते हैं। चंद्रावली भी खुश, हे प्रभु हम आपको और क्या चाहिए, कितना 56 भोग चाहिए, हम और भी बनाए। तो ये कृष्ण का स्वभाव है। इसको बोलते हैं लंपटो। हम लोग लंपट जानते हैं ना, लंपट एक गाली बोलते हैं हम लोग, हाँ लंपट बोलते हैं। तो महाप्रभु भी बोल रहे हैं कि लंपटो मत प्राण नाथस्तु स्वयं ना पढ़, कि जितना भी हो लंपट हो कुछ भी हो लेकिन फिर भी वो मेरे प्राणनाथ हैं। तो कृष्ण क्या किए, रुक्मिणी के पास जब भोजन ग्रहण करे क्या बोल रहे हैं कि अरे आपका भोजन इतना सुंदर, इतना मधुर, हम तो इसकी अपेक्षा में ही बैठे रहते हैं। वो तो सत्यभामा के पास गए थे, वो तो अच्छा उतना खास कुछ बना नहीं पाए, आपका भोजन इसका हम सुमिरन करके चिंतन करते हुए अपेक्षा कर रहे थे कब आपके पास जाए। अब ऐसे कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसे वार्तालाप करते करते
तो ऐसे वार्तालाप करते करते क्या हुआ कि ऐसे वार्तालाप हो रहा था, इतने में रुक्मिणी देवी जोर जोर से रोने लगी, बहुत रोने लगी। अब रुक्मिणी देवी का इतना क्रंदन देख के तब भगवान कृष्ण आश्चर्य रह गए। आप और भी सामने आ जाओगे। रुक्मिणी देवी का क्रंदन देख के तब और भी आश्चर्य रह गए। कृष्ण क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रही है? आप क्या बहुत प्रसन्न आनंदित हैं कि हम यहाँ पे अभी उपस्थित है, इसके लिए आप रो रही हैं? क्या कारण है इसके पीछे? तो रुक्मिणी देवी कुछ नहीं बोल रही है। पहले जितना रो रही थी उससे और भी ज्यादा रोने लगी। अब कृष्ण चिंता में पड़ गए कि क्या हुआ, रुक्मिणी क्यों इतना रो रही है? इतना रोना तो नहीं चाहिए। फिर बोलिए क्या कारण है प्रिय, कृपा करके हमको बताओ। रुक्मिणी देवी रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। अब कृष्ण का मन दुखी हो गया। कृष्ण अब चिंता करने लगे कि क्या हुआ कि हे कृष्ण, आप नहीं समझेंगे हम क्यों रो रहे। कृष्ण बोले नहीं नहीं, आप बताओ। आपका ऐसा क्रंदन हमको देख के हमारे हृदय में बहुत ही कष्ट हो रहा है। आपने हमारा इतना सुंदर सेवा किया, अभी आप रो रही हैं। तो रुक्मिणी देवी बोली नहीं, वो आप निर्दय हैं। आप कैसे हैं? निर्दय। कृष्ण क्या है? कृष्ण निर्दय है। बहुत जन सर हिला रहे, कुछ ऐसे कुछ ऐसा। अच्छा, कितने जन मानते हैं कृष्ण निर्दय है? हाथ उठाएं। कोई भी नहीं मानता, सब डरते हैं। अगर हम निर्दय बोले तो हमारा हरि बोल हो जाएगा। अगर कृष्ण रूठ गए तब। गोपीगण क्या बोलती हैं? कृष्ण निर्दय है, कृष्ण निर्दय। कृष्ण के हृदय में हृदय नहीं है, पत्थर का है। तो रुक्मिणी देवी बोली कि आप निर्दय हैं, आप नहीं समझेंगे। तो बोले ऐसा क्या विषय है कि हम नहीं समझेंगे खुद को? तो रुक्मिणी देवी बोली कि आप खुद को नहीं जानते, आप खुद को नहीं जानते, और आपका जो प्रेम है इसको भी आप नहीं समझते। इसको सिर्फ और सिर्फ इस जगत में एक जन समझती है। और कौन है जानते? आपके सर्वोत्तम भक्त भगवान श्री कृष्ण। अभी कंफ्यूजन में पड़ गए, चिंता में पड़ गया। अरे रुक्मिणी देवी क्या बोल रही, किसके बारे में बोल रही? ऐसा कौन है जो मेरे बारे में जानते हैं लेकिन हम खुद नहीं जानते, हम नहीं समझ पा रहे। तो रुक्मिणी देवी बोली हमारे हृदय में जो यंत्रणा है, जो वेदना है, ये आप भगवान हो के आप कैसे समझोगे? ये तो भक्त के हृदय में होता है। भगवान थोड़ी समझते भक्त के हृदय में जो यंत्रणा होता है? समझते हैं भगवान? हाँ या ना? हाँ, भगवान समझते हैं। आपको लगता है समझते? सुनते हैं आप लोग का? हाँ। तो भगवान को रुक्मिणी देवी बोल रही कि नहीं, आप नहीं सुनते, आप नहीं समझते। ये जो हृदय में यंत्रणा है ना, जो वेदना है, पैर जो हमको बहुत ही कष्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जन जानती है। वो कौन है? श्रीमती राधा रानी, आपके सर्वोत्तम श्रेष्ठ भक्त। इनसे बढ़ के इस जगत में और कोई बड़ा भक्त नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा, श्रीमती राधा रानी जानती है सिर्फ, तब तो हमको जानना पड़ेगा ये क्या है, ये कैसा विषय है। तब रुक्मिणी देवी बोली निश्चित, हमारे हृदय में जो यंत्रणा हो रहा है, जिसके लिए हम रो रहे हैं, वो एकमात्र श्रीमती राधा रानी जानती है। तो कृष्ण ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि राधा रानी जानती है कैसा प्रेम है, क्या विषय है, ऐसा चिंता कर रहे हैं। और इतने में एक जन चले आए, नारायण नारायण करना। कौन आए समझ गए? कौन आए? नारद मुनि। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रामान नामे। तो नारद मुनि राधिका रमन नाम का उच्चारण करते हुए वहां पे प्रवेश किया। और प्रवेश करके अब इस सीन को देख रहे हैं कि क्या है? कृष्ण बैठे हैं बिस्तर पे, नीचे रुक्मिणी देवी बैठी है। रुक्मिणी देवी बहुत क्रंदन कर रही है। और इतने में नारद मुनि जोर जोर से रोने लगे। अब कृष्ण चिंता में पड़ गए, लो भाई, एक रोना कम था और एक जन आ गए और रोने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण पूछे कि देखो, इतना देर से इनसे पूछे कि क्यों ये रो रही है, अभी इन्होंने कुछ संकेत मेरे को दिया, क्या कारण है? अभी आप आ गए, आप ही रोने लगे। अब आप भी कृपा करके बोल दिए क्या कारण है कि आप भी रो रहे हैं ऐसे। तो नारद मुनि बोले कि प्रभु ये आप नहीं समझेंगे। और कृष्ण सोच रहे भाई
हाँ, हम इस जगत के नियंत्रा, सृष्टिकर्ता, पालनहार, सर्व कुछ के मालिक हैं, लेकिन हम खुद को खुद नहीं जानते और ये लोग सब समझ गए और सब रो रहे हैं मेरे लिए। हाँ, तो इस विषय को तो बहुत ही अच्छे से हमको समझना पड़ेगा क्या विषय है। तब नारद मुनि को बोले भगवान कितना आप बताइए कृपा पूर्वक। तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, अब कलियुग आने वाला है। कलियुग का लक्षण कैसा रहेगा? बहुत ही भयंकर, जिसको शास्त्र में बताया गया है कि प्रायेण स्वल्पायुषः कलोऽस्मिन् युगे यनः मंद सुमंद मतयो मंद भागा उपाद्रितः। प्रायेण स्वल्पायुषः, कलयुग में लोग कैसे रहेंगे? प्राय सभी, स्वल्प आयु के। कलहोस्मिन् युगे यनः, ये युग कैसा रहेगा? कलह, कलह कथा का अर्थ क्या होता है? झगड़ा, दंभ, सिर्फ ये सब होता रहेगा। मंद सुमंद मतयो, क्या रहेगा? मंद, सब कुछ खराब रहेगा। मंद भाग्य ही उपाद्रिता, और भाग्य भी कैसा रहेगा? वो भी मंद रहेगा। तो लोगों का गति कैसा रहेगा? मंद बुद्धि और मंद गति। और जिसको लेकर नारद मुनि बहुत चिंतित थे कि हे प्रभु, आप सबके मालिक हैं। अब आप मालिक होके, आप सबके पिता होके कैसे अपने संतान को नरक में जाने में देख रहे हैं? सबको कष्ट मिल रहा है, तो इसको आप सहन कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? कोई पिता अपने संतान का कष्ट को सहन कर सकता है? तो आपके संतान सबको कष्ट मिल रहा है और आप इसको सह रहे हैं। हे प्रभु, ये संभव नहीं है। आप तो परम कृपामय, कृपा निधि हैं, तो कृपा करके आप अपने सभी संतानों का उद्धार कीजिए। और कलियुग के जीव जो ज्यादा से ज्यादा इस मंद बुद्धि के लिए कलह प्रिय होंगे, वो पाप कार्य करेंगे और पाप कार्य के द्वारा उनका परिणाम क्या होगा? उनको नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। तो लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो उनको नरक से मुक्त करना है। वो कष्ट अनंत काल से जन्म मृत्यु चरा व्याधि के चक्र में पतित होकर कष्ट उनको मिलेगा। हे प्रभु, आप तो कृपामय हैं, कृपा करके आप जीवों को उद्धार कीजिए, हमसे कष्ट सहन नहीं हो रहा है। तब इसको सुन के भगवान खुद रोने लगे। हरि बोल। तो भगवान एक तो रुक्मिणी के कष्ट से व्यथित थे, इसलिए रो रहे थे, और इतने में नारद मुनि ऐसा प्रार्थना की, आर्तनाद किए, तो इसको सुन के भी भगवान रोने लगे। और सर्वोपरि भगवान चिंतन किए कि हमारे भक्त, उनके हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है, उस प्रेम को हमको जानना है और इस प्रेम के विद्या को प्रदान करके सबको शिक्षित करना है। और जिस प्रेम का शिक्षा प्रदान करने से जीव इस सहज सरल तरीके से इस कलियुग के कठिन परिस्थिति से मुक्त होके भगवान के नित्य धाम में जा सकता है, उसी शिक्षा को हम प्रदान करेंगे। तो इसी शिक्षा को प्रदान करने के लिए भगवान चिंतन करके अपने शक्ति को प्रकट करने लगे। और इतने में भगवान श्री कृष्ण का जो कृष्ण वर्ण था वो अकृष्ण हो गया। हरि बोल। और अकृष्ण मतलब काला वर्ण नहीं रहा, काला वर्ण चले जाके क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण गौरंगा। क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण गौरंगा, गौर वर्ण हो गए भगवान। अर्थात सोना जो होता है, जिसको बोले जाता है क्या? कांचन, तप्त कांचन। गौर वर्ण जो है, अर्थात सोने का विगलित जो रूप है, उस वर्ण का भगवान का शरीर हो गया, कृष्ण वर्ण नहीं रहा। इसीलिए बोला गया क्या कि कलियुग में भगवान किस रूप से आए हैं? अकृष्ण संग पांगास्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तनई प्राययन्ति ही सुमेधसा, के अकृष्ण रूप से आए हैं, काला वर्ण से नहीं, गौर वर्ण से आए। और कैसे आए? संग पांगास्तु पार्षदम, अपने पार्षद संग सभी को लेके आए हैं। हम लोग मंत्र में बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण महाप्रभु का बोले, उसके बाद चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलते हैं, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि ये सब भक्तों को लेके आए हैं महाप्रभु। महाप्रभु के सब पार्षद वर्ग आए, तो सभी को संग पांग को लेके भगवान प्रकट हुए।
और यज्ञ संकीर्तन ही प्राय, और क्या लेके आए हैं इस कलयुग में? यज्ञ। क्या यज्ञ? नाम यज्ञ। तो इस नाम यज्ञ से सभी जीवों को तारण करने, उद्धार करने भगवान आए। कलि युगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण नाम रूप से आए, हरे कृष्ण महामंत्र के इस नाम से आए। तो चैतन्य महाप्रभु उस नाम को लेके आए। गोलोक एरो प्रेमोधान हरिनाम संकीर्तन, ये कहां पे छुपा हुआ था? गोलोक वृंदावन में। कौन लेके आए? चैतन्य महाप्रभु। उसके पहले भी ये नाम था लेकिन घूम गया था, लोग नहीं जान रहे थे। उसको स्पष्ट रूप से प्रकाशित किए कौन? साक्षात भगवान खुद इस कलयुग में आके। तो ऐसा चिंता करते हुए भगवान गौरवर्ण को धारण किए। उनके गले में बहुत सुंदर वैजंती का माला और कुंगराले बाल और कितने मनोहर रूप, जिस रूप को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चैतन्य महाप्रभु का रूप है वहाँ पे पंचतत्व में। वैसे बीच में जो खड़े हैं, दो हाथ उठा के गौरवर्ण में महाप्रभु आए। रूप गोस्वामी पाद गा रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद गा रहे हैं महाप्रभु के रूप का। सखे कलया गौर मुदारम निंदित हाटक कंठ कलेवर। महाप्रभु के रूप का वर्णन देने के, क्या हम उनका रूप का वर्णन दें? गौर उदारम, जो उदार रूप से आए हैं सभी जीवों को उद्धार करने। करुणा विकसित शीलम, जो करुणा को वितरण करने आए हैं। परम किंचन किंचन नरगण करुणा वितरण शीलम, सभी जीवों को, मतलब कहीं पे कोई विचार नहीं कर रहे कौन योग्य है कौन नहीं योग्य है। कृष्ण विचार करते हैं, जो योग्य है उसी को कृष्ण प्रेम देते हैं, नहीं तो नहीं देते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे आए? कुछ विचार नहीं किए। पापी तापी जो तो छिलो हरिनाम में उद्धार लो, सभी को हरिनाम से उद्धार कर दिए। कोई विचार नहीं किए, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किए। ये चैतन्य महाप्रभु का गुण। तो इस महावदन के रूप से चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतीर्ण हुए। जैसे गौरवर्ण श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की सची सूत गर्भ सिंधु हरिंदु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। तो आज ही के दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। संध्या के समय में महाप्रभु प्रकट हुए। आज से लेके 535 साल पूर्व, सभी को याद रहेगा कितने साल पूर्व? पूर्व चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कहां पे? श्री नवद्वीप मायापुर धाम में। जय श्री नवद्वीप धाम की, मायापुर धाम की जय। और वो जो स्थान है वो है योगपीठ। योगपीठ उसको कहलाया जाता है। क्यों योगपीठ कहते हैं? क्योंकि युक्त होना उस परम ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ आत्मा का जो लीन होना, जिस स्थान में युक्त हो रहे हैं, इसलिए उस स्थान को युक्त स्थली योगपीठ माना जाता है। वहां पे महाप्रभु आविर्भूत हुए। तो महाप्रभु का लीला आविर्भाव रहस्य बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। कहां पे? श्री चैतन्य चरितामृत में। महाप्रभु के संपूर्ण जीवनी 3 ग्रंथों में पाया जाता है। सभी को याद रहेगा। पहला ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, जिसको लिखे हैं कौन? कृष्णदास कविराज। उसके बाद श्री चैतन्य भागवत, कौन लिखे हैं? श्री वृंदावन दास ठाकुर। और श्री चैतन्य मंगल, इसको कौन लिखे हैं? श्री लोचन दास ठाकुर। याद रहेगा सभी को। ये 3 जो ग्रंथ हैं, इसमें संपूर्ण महाप्रभु के पूर्ण लीलाएं उपस्थित हैं। महाप्रभु के लीलाओं को हम लोग 4 खंड में भाग कर सकते हैं। मूल रूप से अंतरलीला, मध्य लीला, और महाप्रभु का अंतिम लीला जो आता है, और उसको भी हम लोग महाप्रभु के बाल्य लीला, विद्या विलास लीला, नीलाचाल पुरी जगन्नाथ लीला और संन्यास लीला के रूप से जानते हैं। अब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु पहले उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रकट हुए। कृष्ण का जन्म जानते हैं। कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उस समय पहले वसुदेव के हृदय में साक्षात भगवान वासुदेव कृष्ण आए, और उनके हृदय से किसके हृदय में गए? देवकी के।
फिर देवकी के हृदय से, गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तो ये भी साक्षात कौन है कलयुग में? कृष्ण है। यहाँ पर भी भगवान लीला ऐसे की है। कैसे कि पहले भगवान किसके पास आए? जगन्नाथ मिश्र। चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्र। चैतन्य महाप्रभु बंगाली थे, बंगाली थे चैतन्य महाप्रभु। तो पहले जगन्नाथ मिश्र जो कि ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण, पहले उनके हृदय में आए। फिर उनके हृदय से सची माता के हृदय में प्रकट हुए। सची माता कौन है? चैतन्य महाप्रभु के माता का नाम। और वहां से जाके चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए तो त्रिभुवन में देवी देवता, किन्नर, चारण, गंधर्व, देवलोक से सभी वाद्य निनाद करने लगे, कीर्तन गाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी गाने लगे, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरे, जय सचिनंदन गौर हरे, गौरा गौरा गौर हरे, जय गौरा गौरा गौर हरे, जय सचिनंदन गौर हरे, जय दिया विहारी जय गौर हरे। तो सब गाने लगे परम आनंद के सहित। नवद्वीपवासी देवतागण सभी गाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। शिव जी आए दर्शन करने गौरांग महाप्रभु को, लेकिन शिव जी को देख के सब नवद्वीपवासी डरने लगे कि ये कौन है? शरीर में ऐसे भस्म लेके, गले में सांप लेके, हाथ में त्रिशूल लेके घूम रहा है। सब डर से भागने लगे, चित्कार करने लगे। तो शिव जी क्या किए? तुरंत अपने वेश को एक साधारण नवद्वीपवासी के रूप में आ गए, जहां पे वो एक धोती और एक उत्तरी लिए एक ब्राह्मण के वेश में आए। सर पे जो तिलक था वो शिव जी का जैसा तिलक होता है वैसा ही तिलक करके आए। और सबसे पूछने लगे, हाँ जगन्नाथ मिश्र का घर कौन सा है? तो पूछे कि क्यों, आप कौन है? आपको तो पहले हम लोग गांव में नहीं देखे। तो बोले नहीं, उनसे बहुत जरूरी मुलाकात करना है हमको। बोल के शिव जी मिलने गए और शिव जी ने किसी को बोला नहीं, अपना परिचय नहीं दिया कि हम भोलेनाथ देवादिदेव महादेव हैं। वो जाके क्या किए? तुरंत दरवाजे से महाप्रभु को दर्शन करते ही दंडवत प्रणाम किए। चैतन्य महाप्रभु को गोद में लेके सची माता बैठी थी। जगन्नाथ मिश्र जाके आमंत्रण किए कि आपको तो पहले कभी यहाँ पे नहीं देखे, आपका शरीर इतना सुंदर है, हाँ, और आप कौन हैं? तो बोले हम यहाँ ही रहते हैं, पास के गांव से आए हैं। हाँ, हम आए हैं आपके सुंदर बालक को दर्शन करने, कृपा करके उनका मुखार वृंद हमको दर्शन करने का मौका दीजिए। तब सची माता जब चैतन्य महाप्रभु के रूप को दिखाई तब शिव जी मोहित हो गए इस बाल्य रूप को दर्शन करके भगवान का। और तब शिव जी क्या किए? अब सची माता बोल रही है, आप ब्राह्मण हैं, आप कृपा करके मेरे संतान को आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से मेरा संतान का दीर्घ आयु होगा, सब विपद कट जाएगा। अब शिव जी तो डरने लगे, ही भाई अब क्या करें, ये तो मेरे भगवान हैं, परम ब्रह्म भगवान के दास हैं हम। अब हम दास होके हम कैसे आशीर्वाद दें मेरे भगवान को? अब बोले कि अरे ब्राह्मण है, आप लीजिए। अब उनके हाथ में धान दुर्वा दे दिए। बंगाल का एक कल्चर है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जब बच्चा का जन्म होता है, हाँ, तो उसको जो भी देखने आते हैं तो उसको धान दुर्वा से आशीर्वाद देते हैं। तो ये हमारा संस्कृति है, कल्चर है यहाँ का। तो अब बोले कि आपको देना पड़ेगा ऐसे आशीर्वाद। अब सब पकड़े, सब माताएं, गांव के माताएं भी बोले नहीं आपको आशीर्वाद देना है। तब शिव जी मन में स्मरण के, हे प्रभु आप कृपा कीजिए, आप कृपा करके इस अदम दास जो आपके चरण में पतित हैं उनसे इस लीला को संपादित कीजिए प्रभु। बोल के क्या किया? शिव जी हाथ में धान दुर्वा लेके, हाँ, महाप्रभु के सर पे रख के आशीर्वाद किए। फिर दुर्गा देवी आई, गणेश जी आए, सब वर्णन है ऐसा।
और भी देवी देवता आने लगे। अब बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा। अब गांव के लोग चिंता में पड़ गए, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं इतने इतने गले में सोना मणि माणिक्य, हमारे गांव में तो सब गरीब हैं और ये लोग इतना एक्सपेंसिव सब एकदम ऑर्नामेंट सब इतना सोना पहन के आ रहे हैं, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? और ये लोग दिखने में भी कितने सुंदर हैं, सब इतने लंबे लंबे हैं, इतना सुंदर हैं, ये लोग कौन है? अब ऐसे करते करते वर्णन है कि आसमान में ट्रैफिक जाम हो गया। सब देवता लोग क्या है, अपने वायुयान से आते हैं ना, तो वायुयान आते आते इतना जगह पार्किंग कर दिए, कोई स्पेस नहीं बचा। हाँ, बाकी लोग ऊपर से देख रहे हैं। हाँ, ऊपर से पार्किंग करने का जगह नहीं मिल रहा है उन लोग को। हाँ, कुछ जन ऊपर से छलांग मारे। हाँ, छलांग देखे क्या हुआ, देवता लोग तो जमीन में उनका पैर नहीं आता है, वो लोग इस भूतल में पैर नहीं देते, क्योंकि यहाँ के लोगों को निकृष्ट मानते हैं देवता। वहाँ पे कोई अगर पाप करता है तो उसको नरक में नहीं भेजते हैं, उसको मनुष्य बना देते हैं। हाँ, ये वहाँ का लिए पनिशमेंट है देवताओं के लिए। तो इसीलिए बहुत देवता जैसे सुलभ व्यक्ति भगवत भक्ति में आते हैं। आप लोग में से बहुत ऐसे हैं देवता यहाँ पे उपस्थित हैं। हाँ, देवता तो 100% है, नहीं तो भगवत भक्ति के लिए उत्साहित नहीं होते। आज के इस दिन में, स्पेशली आज के इस दिन में तो कितना क्या क्या ना करते लीला बाहर में, लेकिन यहाँ पे कृष्ण लीला गौर लीला को सुनने आए हैं, तो ये कोई साधारण विषय नहीं है। समझना है, बहुत सुकृति है आप लोगों के अंदर। हरि बोल सबके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के इस रूप को दर्शन करने देवता लोग आने लगे। अब सची माता समझ नहीं पा रही है लोग कौन है, और इतने देवता आने लगे, इतने देवता आने लगे। बहुत जन क्या किए हैं, जगह नहीं मिल रहा था, वो लोग क्या खुद को डिसअपियर कर दिए, मतलब जिनका शरीर को दिखने में नहीं पड़ रहा था, कोई देख नहीं पा रहा था, और सिर्फ क्या देख पा रहे थे, छाया दिखने को मिल रहा था, कि देख रहे कोई ऊपर है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका छाया पड़ रहा है। तो इसको देख के सची माता डर गई। सची माता जोर जोर से चिल्लाने लगी कि भगवान बचाइए, ये मेरे ऐसा चिंतन करने लगी सची माता। और सची माता फिर जोरों से बुलाए जगन्नाथ मिश्र को, हाँ, कि आप देखिए कैसा अद्भुत कार्य हो रहा है, कौन यहाँ पे है, क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे देखिए छाया, चारों तरफ भूत आया है। तो लोग सभी माताएं मिलके क्या करने लगी, नरसिंह भगवान का चिंतन करने लगे, जोर जोर से नरसिंह देव का मंत्र बोलने लगे। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतर सर्वतम निशं भीषण सहाय, नरसिंह देव भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा माम रक्षा माम। सब नरसिंह देव का मंत्र बोलने लगे कि नरसिंह देव रक्षा कीजिए, भूत आए हैं। और देवता लोग जोर जोर से हंसने लगे, और उनका हंसने का आवाज आ रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। इसमें वो लोग और भी डर गए। हाँ, और वो लोग जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करने लगे। अब ये महाप्रभु का इच्छा था जिसके कारण ऐसा हुआ। अब महाप्रभु की इच्छा देखिए कैसे, जब नवद्वीप में बहुत भयंकर रूप से पाप भर चुका था, पाप में चारों तरफ, हाँ, दुराचार हो रहा था, लोग दिन रात सिर्फ और सिर्फ पाप कार्य में मग्न रहते थे, इसके अलावा और कुछ चिंता नहीं करते थे। तो ऐसे अवस्था में, हाँ, श्री अद्वैत आचार्य वो इस कलयुग के जीवों का आर्तनाद को सुने, और आर्तनाद सुन के चिंतन किए कि लोग पापी हो जा रहे, दुराचारी हो जा रहे हैं। जो तात्विक ब्राह्मण थे वो भी भक्ति के नाम से दुराचार कर रहे थे। तो इससे जगत को मुक्त करने के लिए वो चिंता किए, ये जितने भी पापी व्यक्ति हैं सभी का हम नाश कर देंगे। अगर भगवान अवतीर्ण नहीं हुए तो हम साक्षात चक्र धारण करके सबके गला को नाश कर देंगे। हाँ, क्योंकि वो भी भगवान के अवतार हैं। तो उन्होंने क्या किया, सालिग्राम शिला को रखे और उनको चंदन तुलसी अर्पण करके, हाँ, उनसे प्रार्थना किए, उनको जल अर्पण किए, और जोर जोर से आर्तनाद करने लगे, हे प्रभु आप प्रकट हुई, प्रकट हुई, प्रकट हुई। और उनके आर्तनाद से, हाँ, साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी विलित रूप से सची माता के गर्भ में प्रकट हुई। अद्वैत आचार्य हाथ में फूल लेके भगवान को अर्पण किए जब गंगा जी में, तो गंगा के पानी से, हाँ, वो फूल जाके सची माता नहा रही थी तो उनके गर्भ में जाके लगा। वो स्थान अभी बांग्लादेश में है, तब अधुना बांग्ला सब एक साथ एक जगह में था। हाँ, तो सची माता के गर्भ में जाके, हाँ, वो अर्पित हुआ। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। और महाप्रभु जब जन्म लिए वो दिन था क्या, आज का दिन ऐसा, और उस दिन को था पूर्णिमा, क्या, फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि।
और उस समय था चंद्रग्रहण, ग्रहण का समय था। अब ग्रहण में क्या होता है, ग्रहण में लोग ज्यादातर जागतिक कार्य को नहीं करते हैं, आध्यात्मिक कार्य को करते हैं। जो लोग जागतिक व्यक्ति भी रहते हैं वो लोग भी भगवान का नाम गुण कीर्तन करते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, खुद को शुद्ध करते हैं, नहीं तो सब कुछ अपवित्र हो जाता है। तो जो गांव के लोग थे, जो लोग उस समय भगवत भक्ति ठक्ति कुछ भी नहीं करते, अच्छे कार्य नहीं करते थे, वो लोग भी खुद पाप से बचने के लिए क्या किए, गंगा जी में नहाए और जो जो से हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे, मृदंग खोल करताल बजाने लगे। ये उस समय का रीति था। तो महाप्रभु प्रकट होंगे उसके पहले ही महाप्रभु संकीर्तन शुरू कर दिए कि दुनिया में चारों तरफ हरि नाम का कीर्तन होने शुरू हो गया। तब महाप्रभु संध्याकालीन समय में आए, जब देखे कि सभी गंगा के तट में बैठ गए, क्या कर रहे हैं, हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से। उस समय महाप्रभु का जन्म हुआ। हरि बोल, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। तो चंद्र प्रकट हुआ और उस समय महाप्रभु आए। और ग्रहण में सब क्या होता है, उपवास रखते हैं, कुछ खाते नहीं है। तो देखिए महाप्रभु कैसा अरेंजमेंट है महाप्रभु का, ऐसा ग्रहण दिए कि कोई खाया नहीं और सब हरि नाम कीर्तन करने लगे। और नेचुरली क्या हो गया, सब महाप्रभु के लिए उपवास व्रत भी कर लिए। हरि बोल। कृष्ण का भी जो जन्म हुआ था ना, वो भी ऐसा ही था। कैसे कृष्ण इतने चतुर हैं, रात के समय आए, जिस समय सब क्या करते हैं, कोई खाना खाता है क्या, रात में सब सोए पड़े रहते हैं, सब सो रहे थे, इतने में कृष्ण आ गए। अभी हम लोगों के लिए क्या हो गया, उस समय तो सब सोए थे, हम लोगों के लिए पूरा दिन उपवास करना पड़ता है, रात तक उपवास करना पड़ता है हम लोगों को। रात में कृष्ण प्रकट में। तो ऐसा महाप्रभु क्या किए, महाप्रभु ऐसे समय आए जिस समय सभी बिना खाए हुए हैं, सब गंगा में नहाए, हरि नाम किए, चंद्र उदय हो गया, उसके बाद जाके सब खाना खाएंगे। तो महाप्रभु का प्राकट्य हो गया, उसके बाद खाना खाएंगे। आज भी ऐसे हम लोग गौर पूर्णिमा कर रहे हैं, सब उपवास व्रत कर रहे हैं। और जब चंद्र का प्रकट्य हो गया, मून राइज होगा, तब जाके क्या होगा, हम लोग व्रत को तोड़ेंगे, फिर जाके हम लोग एकादशी अनुकल्प प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरि बोल। तो उस रीति को अभी भी हम लोग पालन कर रहे हैं। तो अब शुरू होता है चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं, एक एक करके बहुत सुंदर सुंदर मधुर चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं हैं। हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में कुछ बता रहे हैं, मेरे गुरु महाराज जी से हम जितना सुने हैं। हालांकि हम चैतन्य चरितामृत भी पढ़े हैं, तो चैतन्य भागवत भी पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे लीलाएं हैं, बहुत विस्तारित है। अभी उतना बोलने जाएंगे तो कम से कम मेरे जैसे अदम व्यक्ति के लिए एटलीस्ट 2 हफ्ता लगेगा। आप लोगों को 2 घंटा सुबह क्लास और 2 घंटा शाम को क्लास देंगे तो 2 हफ्ता समय लग जाएगा। और हमारे पास कुछ ही क्षण समय है, तो उसी कम समय के अंदर हमको बोलना है महाप्रभु के कुछ लीलाएं, जिसको सुनने मात्र हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम प्रकट होगा और जिसके द्वारा ही हमारा कल्याण साधन होगा। तो हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य हो गया, अब चैतन्य महाप्रभु का कोई नाम नहीं दिया गया, बच्चे का जन्म हो गया लेकिन उनका कोई नाम नहीं था। अब सब चिंता में थे। कैसा था कि नवद्वीप में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ था, ज्यादातर बच्चे लोग मर जा रहे थे। कलेरा रोग, कलेरा जानते हैं, उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो बच्चे मर जा रहे थे। तो जहां पे सची माता के ही खुद 9 संतान मर चुके थे, 9 कन्याएं। उसके बाद एक संतान हुआ, पुत्र संतान, जिसका नाम था विश्वरूप। और उसके बाद जो संतान का जन्म हुआ वो कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उस बालक का नाम कुछ नहीं दिया गया था। अब सभी गांव के माताएं चिंता करने लगे कि इसका क्या नाम दे सकते, क्या नाम दे सकते हैं। सभी बहुत चिंता में पड़े हुए थे, क्योंकि क्या होगा कि ऐसा कोई नाम रखना है जिस नाम को कोई पसंद ना करे, और सबसे पहली बात तो यमराज पसंद ना करे, क्योंकि यमराज बच्चों को पसंद करके सबको उठा के लेके चले जा रहे हैं। तो इतना सुंदर बालक का जन्म हुआ है, इतना मधुर इसका वचन है, इतना सुंदर इसका रूप है, जो साक्षात वैकुंठपति नारायण के स्वरूप में है। तो ये इसको यमराज ना उठा के ले, इसके लिए माताएं चिंता करने लगी कि इसका नाम क्या दे सकते हैं। अब उन्हीं के वंश में नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर थे। नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर कौन है, दादाजी संपर्क में। तो नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर नवद्वीप के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, ज्योतिर्वेद विदग्ध पंडित। वो
अपने भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दर्शन कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भविष्य देखा। जैसे कृष्ण का भविष्य कौन देखे थे जानते हैं? गर्ग मुनि जो कुल गुरु थे। तो उन्होंने कृष्ण का नाम रखा था क्या? कृष्ण। उसके पहले कृष्ण का कोई नाम नहीं था। उन्होंने जो जन्म पत्रिका कुंडली होता है उसको देख के नाम रखा था, विचार करके। वैसे महाप्रभु जब जन्म लिए, महाप्रभु का कोई नाम नहीं था। महाप्रभु का नाम देंगे तो नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने क्या किया, जन्म पत्रिका देखा, देख के बोले इसके अंदर बहुत सारे श्रेष्ठ गुण हैं। वो समझ गए थे कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को नहीं बोले। जैसे गर्ग मुनि भी नहीं बताए थे कि जो कृष्ण है, बाल कृष्ण, गोपाल जिसको आप बोलते हो, ये साक्षात परम ब्रह्म भगवान है। इसको नहीं बोले थे गर्ग मुनि। क्यों नहीं बोले थे जानते हैं? क्यों नहीं बोले थे अपने माता पिता को उनके? क्योंकि अगर बोल देते कि ये बालक भगवान है, तब वो लोग क्या करते हैं, घर में एक बड़ा सा सिंहासन बनाते और उसमें उस बच्चे को बिठा के रोजाना आरती करते, उसको भगवान के रूप से पूजा करते। तो उनको भगवान के रूप में अगर पूजा करेंगे तो भगवान को आनंद नहीं मिलेगा। भगवान आए हैं बाल स्वरूप में वात्सल्य प्रेम को ग्रहण करने, कि हम माता पिता के अधीन रहेंगे, माता पिता हमको प्रेम करेंगे, हम इससे संतुष्ट हैं। तो भगवान उस प्रेम को लेने आए, और उनको अगर भगवान के रूप में दास बन के सेवा करें तो उनको आनंद नहीं मिलता है। तो जिसके लिए यहाँ पे नीलांबर चक्रवर्ती वो भी भविष्य को देख के क्या बोले कि ये बालक जो जन्म लिया है इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, मन में जानते हैं परम ब्रह्म भगवान है, फिर भी प्रकाश नहीं किए। और बोले ये पूरे विश्व को धारण करेगा। क्या करेगा? विश्व को धारण करेगा। इसके लिए इसका नाम है विश्वंभर। हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु का पहला नाम क्या आया? विश्वंभर। सुचिर अंगिना है नाचे विश्वंभर राय, तो विश्वंभर राय, हाँ विश्वंभर उनका नाम आया। अब माताएं बोली नहीं 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 नहीं, ये नाम दिए ठीक है, लेकिन ये नाम बहुत ही मधुर है। क्या है? बहुत स्वीट है, बहुत सुंदर। ये नाम यमराज का तो एक बार में पसंद आ जाएगा। यमराज को कोई ऑप्शन ही नहीं देखना है, यमराज एक बार में पसंद करेंगे, इतना मधुर नाम है, इस बालक को ही पहले उठाओ बोल के लेके हम लोक में चले जाएंगे, क्योंकि सब बच्चे मर जा रहे थे। तो माताएं बोली कि इसका नाम ऐसा कुछ रखते कड़वा, जिससे क्या है, यमराज बोलेंगे नहीं इसको नहीं लेंगे। तो नाम क्या रखे कि इसका जन्म नीम गाछ के पेड़ के नीचे हुआ है, इसीलिए इसका नाम देते हैं निमाई। हरि बोल। तो निमाई जब सुन के नीमाई, नीम, कड़वा नहीं चाहिए, ऐसे बच्चा नहीं चाहिए, तो यमराज नहीं लेगा, यमराज फेंक देगा। तो इसीलिए महाप्रभु का नाम क्या दिया गया? निमाई। तो वही निमाई धीरे धीरे बड़े होने लगे और एक से बढ़ के एक अद्भुत अद्भुत लीलाएं करने लगे। एक समय ऐसे बाल निमाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो वो जब घर में हामागुड़ी दे रहे थे, अपने घुटनों में चल रहे थे, तो इतने में देखिए घर में एक सांप आ गया और उस सांप के साथ निमाई खेल रहे हैं। तो घर के लोग जन सभी चिंता में पड़ गए और विश्वरूप तरन जाके अपने माता पिता को बोले कि चलो जल्दी देखो क्या हो गया, अब एक सांप के साथ हमारा बाल निमाई खेल रहा है। तो सब बोले कैसे सांप के साथ खेल सकता है। तुरंत सब चिंता में पड़ गए, सब चिंता कर रहे थे कि सांप अभी दंशन कर लेगा तो बच्चे का हत्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो तुरंत सब दौड़ के देखे जाके वहां पे कि सांप ऐसे कुंडली करके बैठा हुआ है और ऐसे फना उठाया हुआ है और उसमें साक्षात निमाई सोए। इसका अर्थ है वेरी गुड, भगवान विष्णु सोए हुए शेषनाग के ऊपर। वो शेषनाग कौन है? साक्षात बलराम जी। वो सेवा करने आए चैतन्य महाप्रभु को, श्री निमाई को। फिर निमाई थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, घर में चलने लगे। हम बहुत फास्ट लीलाएं बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे लीलाएं, अनंत लीलाएं, बहुत सारे। हम कभी समय लेके और भी बताएंगे। एक्चुअली बहुत सारे लीलाएं चैतन्य भागवत में अलग से बताया गया है, जो कि चैतन्य चरितामृत में नहीं है। तो जो लोग पढ़ेंगे वो लोग जानेंगे, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब। बहुत सारे लीलाएं हैं चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में नहीं है। तो वो सब भी अगर हम बोलें तो एडिशनल और भी समय लगेगा। तो हम फास्ट बोलते रह रहे हैं, ठीक है, कम समय के अंदर, सीमित समय में। चैतन्य महाप्रभु जब
बाल्यावस्था में थे, फिर चैतन्य महाप्रभु चलने लगे। हाँ, तो जब चलने लगे तो सची माता देख रहे हैं शंख चक्र गदा पद्म, हाँ, गोवर्धन रथ, हाँ, पद्म मत्स्य आदि सबका चिन्ह घर के अंदर पड़ने लगा। भगवान के चरण के नीचे कुछ पवित्र चिन्ह है, तो वो सभी चिन्ह पूरे घर में फैलने लगे। तो सची माता चिंता करने लगी ऐसा कैसे हो रहा है, कौन घर में आ रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र से बात की। अब जगन्नाथ मिश्र भी बोले आश्चर्य है, ये कैसे हो रहा है। और निमाई जब भी घर में चलते थे तो उनके चरण से नुपुर ध्वनि होता था। क्या? नुपुर का ध्वनि। अब सची माता चिंता कर रही है कि नुपुर ध्वनि कैसे हो रहा है, इसके चरण में तो नुपुर नहीं है। तो वो साक्षात कृष्ण थे, इस सिद्धांत को समझ नहीं पा रहे। और निमाई के पैर को ऐसे उठा के देख रहे थे, पैर के नीचे तो कुछ भी लिखा नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है। तो घर में नीचे कैसे पद चिन्ह हो रहा है, नुपुर ध्वनि हो रहा है। वो लोग आश्चर्य रह जाते थे, उनको डर लगता था। तो वो लोग क्या, तब भगवान का पूजा करते थे, नारायण का पूजा करते थे, नारायण से प्रार्थना करते थे कि अभी पूर्णिमा आ रहा है, नारायण का पूजा करते हैं, घर में शायद कुछ भूत का उपद्रव है जिसके लिए ऐसा अद्भुत कार्य हो रहा है। फिर निमाई और भी थोड़ा बड़े होने लगे। अब निमाई बहुत बदमाश थे। कैसे? बहुत ही ज्यादा बदमाशी करते थे। निमाई क्या करते थे, गंगा के घाट में जाते थे। गंगा के घाट में जाके निमाई, माताजियों का जो घाट रहता था, माताजियाँ नहाती थी और एक तरफ प्रभु जी लोग नहाते थे। तो निमाई माताजी लोगों के घाट से माताजियों का वस्त्र लेके प्रभु जी के घाट में रखते थे और प्रभु जी के घाट के वस्त्र को लेके माताजियों के पास रख देते थे। अब ऐसा करके निमाई क्या करते थे, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और वहां से देखते थे अभी ये लोग क्या करेंगे। अब प्रभु जी जब उठते थे तो देखते थे माताजियों के वस्त्र हैं, तो उसी वस्त्र को पहन के हाँ प्रभु जी लोग दौड़ते थे और माताजियों के घाट से धोती लेके सीधे जगन्नाथ मिश्र के घर में जाते थे। तो बोलते तुम्हारा बच्चा ये क्या है, हाँ, इसको कोई शिक्षा नहीं दिया है, हाँ, ये इतना बदमाश, इतना असभ्य हो गया है, इतना अभद्र हो रहा है, तुम्हारा परिवार का कोई कल्चर नहीं है। ऐसे ऐसे अपमानित करते थे जगन्नाथ मिश्र को। जगन्नाथ मिश्र, उनको बहुत कष्ट होता था मन में, अरे हमारा इतना प्रसिद्धि है, हाँ, नीलांबर चक्रवर्ती का इतना प्रसिद्धि है, हम लोग का वंश का इतना नाम है और ये संतान हम लोग का वंश का नाम को नष्ट कर रहे, जैसे कृष्ण करते थे। क्या घर में नंद महाराज का 9 लाख गाय हैं, उसका दूध होता है, लेकिन कृष्ण को क्या चाहिए, दूसरे के घर से चोरी करके माखन मिश्री दूध पीने का है कृष्ण को। ये आश्चर्य विषय है। वैसे हाँ, निमाई क्या करते थे, जो ब्राह्मण लोग हाँ गंगा के तट में शिव जी का पूजा करते थे, निमाई जाके बैठ जाते थे शिव जी के पास और जो दूध रखा रहता था शिव जी के सर पे डालने को अपने सर पे डालते थे और बोलते थे हम भोलेनाथ आ गए हैं, चलो जो जो भोग हैं सब हमको अर्पण करो, ऐसा बोलते थे। अब ब्राह्मण जब गाली देते थे तो तुरंत वो जो कुछ भी भोग नैवेद्य रहता था शिव जी को अर्पण करने के लिए सब कुछ लेके भाग जाते थे और भाग के छुप के कदम वृक्ष के नीचे बैठ के खुद खाते थे, अपने सखा को खिलाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु और क्या करते थे, ऐसे अपने सखा को पकड़ पकड़ के उनको पूछते थे क्या तुमको क्या आता है, क्या पढ़ाई करता है, हाँ पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, हाँ जाओ जाके खेलो, हाँ, ऐसे बोल के उनको खेलने के लिए भेज देते थे। तो उनके माँ बाप आके बोलते देखो हमारा बच्चा पाठशाला में विद्या विलास करने जा रहा है और ये तुम्हारा निमाई इतना बदमाश है, खुद तो पढ़ाई नहीं करता है, बाकी बच्चों को भी खराब कर रहा है। फिर महाप्रभु क्या करते थे, वो ऐसे थे तुरंत, हाँ। अब निमाई और क्या करते थे, इतना खासियत है, निमाई क्या करते थे, रास्ते से जब जाते थे देखते थे बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, उससे कम उम्र के जो बच्चे थे उनको पकड़ के उनके कान मोच देते थे और गाल में चिमटा काट देते थे और उनको थप्पड़ मार के रुला के भाग जाते थे। अब बच्चे लोग रोते थे जोर जोर से, हाँ, और उनके माए देख रही कि निमाई भाग रहा है और माए बोलते थे रुको निमाई रुको, तुम्हारे बारे में हम जाके तुम्हारे घर में बोलेंगे, तुम्हारे माता को बोलेंगे, तुम्हारे पिता को बोलेंगे, कोई शिक्षा नहीं है, कैसा बंदर बना है, कैसे इसको जन्म दिया है, कितना निंदा करते थे सभी, ऐसा सब लिखा है शास्त्र में। तो फिर हाँ जगन्नाथ मिश्र सिद्धांत लिए कि इसको पढ़ाई लिखाई करवा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये पाठशाला जाता है, चैतन्य महाप्रभु पाठशाला में जाते थे, पढ़ाई करते थे, किसके, उनके गुरु थे गंगादास पंडित। कौन?
गंगादास पंडित। तो बोले कि इसका गुरु क्या सिखाता है, हाँ, और गुरु के पास भेज के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी दोस्त, हाँ, जितने भी उसके मित्र थे सभी आके मेरे से, हाँ, उसके बारे में बोलते हैं कि इतना बदमाश है। इसके गुरु भी आके बोलते हैं, और क्या है, और भी जितने सखाए हैं उन्होंने, वो ऐसे बोलते हैं, जितने माताएं हैं माताएं आके बोलती हैं, तो सभी आके इसके बारे में इतना बोलते हैं। तो इसको पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं है, हाँ, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ा के कोई फायदा नहीं होगा। तो निमाई को पाठशाला नहीं भेजेंगे, सिद्धांत लिए जगन्नाथ मिश्र। सची माता रोने लगी, तो संतान अनपढ़ रहेगा, बोले हाँ अनपढ़ रहने दो, उसको घर में बंद करके रखो, थोड़ा तो हम लोग का सम्मान रहेगा ना, सम्मान रहे इतना ही काफी है, वो अनपढ़ रहे चलेगा। तो उसको घर में बंद करके रखते थे निमाई पंडित को। अब घर में बंद करके कहाँ रखेंगे, घर में बदमाशी करते हैं। घर में एक दिन एक ब्राह्मण आए, उस समय के बहुत प्रसिद्ध बड़े ब्राह्मण। तो ब्राह्मण आके, अब जगन्नाथ मिश्र उनको आमंत्रण किए थे। अब घर में जब आए तो घर में आने के बाद वो अपने सालिग्राम शिला को खुद अपने हाथ से पकवान बना के भोग लगाते थे, किसी के हाथ से नहीं देते थे। तो जब भी भोग लगाते थे नारायण को और भोग लगा के ग्रहण करेंगे, तो भोग लगाने बैठे ही इतने में निमाई आ जाते थे, हाँ, दूसरे दरवाजे से घर के अंदर। और देख रहे हैं ब्राह्मण जब ऐसे क्या आंख बंद करके भगवान को सालिग्राम शिला को भोग लगा रहे हैं, निमाई आके पहले ही उस भोग के थाली से पूरा सब कुछ लेके, अन्न लेके, सब्जी के साथ पूरा लेके भाग जाते थे, खा लेते थे, खुद बैठ के खा रहे हैं। और इसको ब्राह्मण देख के बोलते, हे कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, क्या किया देखो, इन्होंने सब नष्ट लंड भंड कर दिया। जगन्नाथ मिश्र आए, छड़ी लेके, निमाई दौड़ के भागने लगा। अब ब्राह्मण को बोले कि ब्राह्मण गुरुदेव क्या करें, तो बोले कि फिर से हम भोग लगाएंगे, ये तो पूरा नष्ट हो गया। फिर से वो खुद पकवान बनाए, फिर से भोग लगाने गए, फिर से निमाई यहाँ से लेके भाग गए, फिर से किए, फिर से लेके भाग गए। अब ब्राह्मण क्रोधित हो गए, बोले कि हम कुछ भोग नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो चले जा रहे, तब जगन्नाथ मिश्र पैर पे गिर पड़े, बोले कि आपके चरण में गिर रहे हैं, आप कृपा करके हमको क्षमा कीजिए, आप ब्राह्मण हैं, आप वैष्णव हैं, आप अगर रुष्ट होकर चले जाते हैं तो इससे हमारे परिवार का अमंगल होगा, अकल्याण होगा। कृपा करके आप आए हैं हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने, तो आप यहाँ पे रहिए, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो निमाई को हाथ बांध के घर में बंद करके रखे थे, और फिर वो ब्राह्मण को बोले कि अभी उसको बांध के रखे, अभी आप भोग बनाइए। तो पूरा भोग का आयोजन सब कुछ बना के सालिग्राम शिला को जब अर्पण करने गए, जब आंख बंद किए, वो ब्राह्मण आंख बंद करके देख रहे हैं कि निमाई उस सालिग्राम शिला के जगह में बैठ के अपने हाथ से ऐसे खाना को ग्रहण कर रहे हैं। अब ऐसे खाना को ग्रहण कर रहे हैं, इस दृश्य को देख के आश्चर्य रह गए। कौन? वो ब्राह्मण। तभी वो ब्राह्मण जब आंख खोले तो सामने देख रहे हैं सालिग्राम शिला है। आंख बंद करते ही देख रहे हैं वहां पे निमाई पंडित बैठा है, हाँ, निमाई, बाल्य निमाई। फिर आंख खोले तो देखे सही में सामने में बालक निमाई बैठा है सिंहासन में, और बोले, हे ब्राह्मण, तुम क्या सोचते हो, हम कोई साधारण छोटे बालक हैं? हम ही वही परम ब्रह्म भगवान है, वही नारायण है जिसका तुम पूजा कर रहे हो। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषं शाश्वतं देव्यम यादि देव यजम विभम। ओ यज, परम ब्रह्म, परम नियंत्रण, परमेश्वर हम हैं, और चतुर्भुज रूप दिखाए। तब वो ब्राह्मण रोने लगे, हे प्रभु, आपको छोटा बालक सोच के आपके चरण में हमने अपराध किया, हमको क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे, हाँ, निमाई दर्शन प्रदान किए उस ब्राह्मण को चतुर्भुज नारायण के रूप से। फिर निमाई क्या करने लगे, एक दिन गंदे में जहाँ पे सब कचरा फेंका जाता है, वहाँ पे खाना खाने के बाद जितने भी उच्छिष्ट मिट्टी के पात्र थे सब फेंक दिया गया था। वहाँ पे निमाई जाके बैठ गए और वहाँ पे खेल रहे हैं। अब सची माता आई, सची माता आके बोली कि अरे तुम इस गंदे में बैठ के खेल रहे हैं, हाँ, तुमको बुद्धि नहीं है, बोल के बहुत डांटी सची माता। तो इतने में निमाई बहुत बड़े तत्व ज्ञान को प्रदान कर दी। किसको? सची माता को, कि आप इस मिट्टी के घड़े के इस स्थान को अपवित्र बोल रहे हैं। ये जो कुछ भी हम लोग फेंक दिए हैं ये सब मिट्टी में ही मिल जाएगा, और ये सब चीज मिट्टी से ही बना हुआ है, और हमारा शरीर भी इस खिति, अवतेज, मरुत, बम, इस 5 पंचभूत से बना हुआ है।
तो एक समय हमारा सृष्टि वहाँ है और इस मिट्टी में ही हम लोग को मिल जाना है। तो इस मिट्टी के साथ हमारा और क्या अंतर है। ऐसे तत्व ज्ञान को जब उतना छोटा बालक निमाई बताया तो सची माता आश्चर्य रह गई कि इतना छोटा बालक निमाई के अंदर इतना दिव्य ज्ञान कैसे आया है। तब तो निमाई कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो बहुत ही ज्ञानी है, ये तो पंडित बन सकता है। तब इसको पाठशाला में भेजना चाहिए। तब इस बारे में जगन्नाथ मिश्र को जब बताएं तो जगन्नाथ मिश्र राजी हुए कि ठीक है चलो देखते हैं, तब भेजो इसको पाठशाला में। तो फिर निमाई पंडित को भेजा गया कहाँ पे, टोल में, गंगादास के टोल, अर्थात पाठशाला को टोल बोला जाता है बंगला में। तो गंगादास पंडित के टोल में निमाई अध्ययन करने लगे। 3 महीने के अंदर चैतन्य महाप्रभु न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, राजनीति से लेके और भी श्रेष्ठ संस्कृत से लेके कठिन से कठिन भाषा और उसके तत्व ज्ञान को महाप्रभु सीख लिए इतने कम उम्र में, कम समय के अंदर। और सिर्फ सीखे नहीं, महाप्रभु इतने पंडित हो गए थे, महाप्रभु अपने सहचर दोस्तों को भी पढ़ाना शुरू कर दिए। महाप्रभु के अंतरंग मित्र थे मुरारी गुप्त, जैसे मुरारी गुप्त की, तो मुरारी गुप्त को भी पढ़ाने लगे। मुरारी गुप्त पढ़ाई करते थे, वैद्य थे, वैद्य, डॉक्टर ही पढ़ाई करते थे। मुरारी गुप्त को प्रकट के महाप्रभु बोले, तुम पढ़ाई करता है, हाँ तुम वैद्य है, पत्ता वत्ता लेके क्या सब बांटता है, क्या तुम वैद्य है, तुम कोई काम कर नहीं है, तुम बोलो, हम जो बोल रहे हैं तुमको संस्कृत में एक श्लोक बोल रहे हैं, इसको याद करके बताओ, इसका अर्थ बताओ हमको, बोल के महाप्रभु क्या करते, बहुत सारे विषय उसको बोलते थे। अब मुरारी गुप्त को जब बोलना नहीं आता था तब बोलते, ये देखो इसको कुछ नहीं आता, बोल के सभी दोस्तों के सामने उनको अपमानित करते थे। हाँ, फिर जब मुरारी गुप्त नाव से जाते थे तो महाप्रभु क्या करते थे, बोलते ये देखो देखो, हाँ वो घास पाता लेके जो खाता है, हाँ इससे जो दवाई बनाता है वो जा रहा है, मूर्ख जा रहे हैं, मूर्ख। अब मुरारी गुप्त बोलते, हाँ हम मूर्ख हैं, हम डॉक्टर हैं, हम वैद्य हैं, हम क्या जानते हैं, तुम जानते हैं, तुमको ज्ञान है। बोला अरे तुमको क्या ज्ञान है, तुम व्याकरण के बारे में बताओ। तो व्याकरण के बारे में महाप्रभु कुछ ज्ञान देते थे और मुरारी गुप्त को नहीं आता था, तो बस बोल के देखो इसको कुछ नहीं आता, ये डॉक्टर बन रहा है। हाँ हाँ, तो ये पाता खाता है और पाता के जैसे ज्ञान है इसका, ऐसा बोलते थे, अपमानित करते सबके सामने, और ऐसे बोल के नाव से फेंक देते थे। हाँ, और मुरारी गुप्त को पानी से भिगा देते थे, मुरारी गुप्त को फेंक देते थे ठेल के अपने दोस्तों के साथ। तो मुरारी गुप्त जब भी देखता था कि निमाई यहाँ पे है, वहां से दूसरे गली से भागता था, कोई भी महाप्रभु के पास नहीं जाता था। जब भी देखता था कि निमाई रास्ते से चल रहा है, सब भागते थे दूर दूर। श्रीवास ठाकुर के साथ में भी महाप्रभु ने ऐसा बहुत सारे लीलाएं की। हाँ, और भी जो पार्षद वर्ग थे सभी से महाप्रभु ऐसे करते थे। फिर महाप्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे। महाप्रभु के जीवन में कठिन परिस्थिति आने लगा, जहां पे महाप्रभु के पिता का देहांत हो गया और महाप्रभु बहुत रोने लगे। रोते रोते महाप्रभु के हृदय में बहुत ही कष्ट, वेदना प्राप्त होने लगे महाप्रभु। और उन्होंने चिंतन किया अपने पिता का, जो पिंडदान होता है, पिंडदान करने कहाँ जाएंगे, गोया धाम। तो उसके पहले उन्होंने विवाह किया था लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ, और कुछ समय बाद लक्ष्मी प्रिया देवी को सर्पदंशन से उनका मृत्यु हुआ, और बाद में महाप्रभु विवाह किए थे विष्णु प्रिया देवी के साथ। तो महाप्रभु गया में जब पिंडदान करने गए तो उसके बहुत पहले ही उनका विवाह हो गया था विष्णु प्रिया देवी के साथ। तो पिंडदान जब करने गए तो पिंडदान करके वहां पे विष्णु चरण पादुका को दर्शन करके महाप्रभु के चरण, महाप्रभु के हृदय में दिव्य प्रेम का अनुभूति हुआ। महाप्रभु व्याकुल हो गए। जो महाप्रभु अलग कैसे थे पहले, जो सबको पकड़ पकड़ के डांटते थे, बदमाशी करते थे, दुरंत रहते थे, जागतिक कार्य आदि करते थे, उसमें ज्यादा उत्सुक थे, भगवत भक्ति में उत्सुक नहीं थे। अब उनका हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो विनयी हो गए, वो नम्र हो गए, सदा कृष्ण नाम में ध्यान में मग्न हो गए। जब गया से लौट के महाप्रभु नवद्वीप धाम में आए तो सची माता के घर में आके महाप्रभु पूरा बदल गए। महाप्रभु कृष्ण प्रेम में इतना व्याकुल हो गए, वो अपने शरीर को नोचने लगे, अपने सर को दीवार में घिसने लगे, और हा कृष्ण बोल के प्रेमाश्रु उनके शरीर में बहने लगा,
वो थर थर करके कांपने लगे, रोमांच होने लगा उनका सर्वांग। उनको उनकी पत्नी विष्णुप्रिया देवी रोक नहीं पाई, ना उनकी माता सची देवी रोक पाई। महाप्रभु सिद्धांत लिए हम गृह को त्याग करेंगे, हम चले जाएंगे। कहा? कृष्ण से मिलने, कृष्ण में लीन होने। लेकिन महाप्रभु का ये जो लीला है, इसके पीछे अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन, दो कारण हैं। अब उसके तत्वों के ऊपर हम बताएंगे तो आप सभी अभी उतना समझ नहीं पाएंगे। महाप्रभु प्रचार कार्य के लिए संन्यास को धारण किया, क्योंकि संसार के अंदर रह के महाप्रभु प्रचार नहीं कर सकते। महाप्रभु जीव को सिखाने, कृष्ण प्रेम को दान करने के लिए उनको सबके पास जन जन में जाना पड़ेगा, ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा, सभी जीवों को उद्धार करने के लिए। और अगर वो गृहस्थ बन के घर में रह गए तो कैसे सबके पास पहुंचेंगे? एक वही कारण है, अंतरंग कारण अलग है। तो महाप्रभु ऐसे गए, महाप्रभु सिद्धांत लिए हो क्या करेंगे? संन्यास ग्रहण करेंगे। तो सची माता से अनुमति लिए, तो सची माता तो रोने लगी। सची माता सिद्धांत लिए कि नहीं निमाई, तुमको छोड़ के हम कैसे रह गए, तुम्हारे बिना हम अपने प्राण को त्याग कर देंगे। माता बोली कि हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हमारे स्वरूप में सोनार गौरंग रहेगा। तो सोनार गौरंग विग्रह को प्रकट किए और उस विग्रह के दे दिए सची माता को, और अपने चरण पादुका को विष्णुप्रिया देवी को दे दिया और बोले आप इनका सेवा करो, ये अभिन्न संग के रूप में सदा सर्वदा आपके पास रहेंगे, हम आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। हरि वो जय श्री सनार गौरंग महाप्रभु की, धामेश्वर महाप्रभु की, विष्णुप्रिया प्राणधन नदिया विहारी श्रीमान महाप्रभु की। तो महाप्रभु नवद्वीप में रहे और नवद्वीप से चले भी गए। जैसे कृष्ण कहां पे कृष्ण गए थे? वृंदावन छोड़ के मथुरा, लेकिन कृष्ण वृंदावन में भी रह गए थे। बोला जाता है कि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के एक पद भी आगे नहीं जाते। कृष्ण वृंदावन में भी रह गए और मथुरा में भी चले गए। तो कृष्ण का क्या हुआ कि कृष्ण दोनों जगह में उपस्थित थे। वैसे ही महाप्रभु क्या किए? महाप्रभु वृंदावन में जाएंगे। अब नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन हुआ था वहां पे श्री नवद्वीप धाम में, नंद भवन में, नंद भवन वहां पे अभी है, नंद आचार्य का भवन। तो वहां पे हाथ से लेके रखो वहां पे। तो वहां पे उपस्थित थे। तो और भी साइड हो जाओ, उधर भी जगह हो जाए। वासी को एक एक करके, तो ये कैसा वृंदावन है, ये तो हम सब अपने नवद्वीप के लोगों को देख रहे हैं। और उसके बाद सची माता को देख के समझ ही गए, तो हम तो नवद्वीप में आ गए। तो फिर महाप्रभु बाद में सिद्धांत लिए। महाप्रभु को सची माता ने आदेश दिया कि तुम वृंदावन उतने दूर मत जाओ, तुम अगर पास में कहीं पे रहते हो तो तुम आओगे तो तुमको हम दर्शन कर सकते हैं। तो तुम यहाँ पे नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम जाओ। तो अगर तुम जगन्नाथपुरी में रहते हो तो वहां से तुम आना जाना कर सकते हो। तुम्हारे रूप ले लिया था महाप्रभु, संन्यास लिए थे केशव भारती से और दीक्षा लिए थे ईश्वरपुरी पाद से। तो केशव भारती से दंड धारण किए थे, दंड को तोड़ दिए थे। हाँ, कौन? नित्यानंद प्रभु। तो महाप्रभु के इस अवस्था को देखे, इसको देखे, फिर महाप्रभु का और भी लीला धीरे धीरे आगे प्रकाशित होने लगा। तो ऐसे बहुत सारे मधुर लीलाएं महाप्रभु प्रकाशित करने लगे। महाप्रभु अपने संन्यास लीला को प्रदर्शित करते लगे। फिर धीरे धीरे महाप्रभु ने बहुत सबको उद्धार किए। महाप्रभु नीलाचल जगन्नाथ और इसको उद्यापन किया महाप्रभु के अन्यतम श्रेष्ठ भक्त जिनका नाम है गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित के घर पे चैतन्य महाप्रभु गए थे नित्यानंद प्रभु के साथ। अब गौरीदास पंडित बहुत ही चतुर थे। गौरीदास पंडित क्या किए कि चलो है तो बहुत अच्छा मौका है,
अभी इन दोनों को अच्छे से खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं कि इन लोगों को क्या होगा, शरीर में पूरा थकान आ जाएगा, फिर सोने चाहेंगे, फिर इनको निद्रा आएगा, तो अच्छे से इनको सोने के लिए देंगे, फिर घर को बंद करके इनको रख ही देंगे यहाँ पे। तो महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे कि महाप्रभु को छोड़ के महाप्रभु के विरह में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए सिद्धांत नहीं है क्या कि महाप्रभु को यहाँ पे ही रख देंगे। तो गौरीदास पंडित तब क्या, ठीक है चलो कल जाएंगे, हाँ तो हाँ ठीक। दूसरा दिन हुआ, महाप्रभु निकलने वाले, गौरीदास नहीं महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, अभी सुबह है, अभी सुबह सुबह कोई जाता है घर के अतिथि, सुबह सुबह किसी को भेजते हैं, कुछ खाइए, उसके खिलाए, खाना हो गया। अब बोले कि देखो अच्छा समय है, अभी हम लोग को निकलना है शाम ढलने के पहले। तो बोले देखें महाप्रभु सुबह सुबह ऐसे खाना खा के जाएंगे, दोपहर को भी थोड़ा कुछ खाइए। तो खिला दिए, ये तो बाहर से बंद कर दिए। तो अब गौरीदास खड़े गए ऐसे हाथ कमर में रखे, जाइए कहाँ पे जाना है कैसे। अब महाप्रभु बोले देखो तुम ऐसे जिद मत करो, काम है जिसके लिए हम जाना चाहते हैं, तुम हमको जाने दो। तो बोले नहीं आप नहीं जा सकते, आप रहिए, आप विश्राम कीजिए। तो महाप्रभु नित्यानंद चुपचाप बैठ गए। अब दोनों बातचीत कर रहे हैं, कैसे भी करके भागना है, लेकिन इसके मन को कष्ट नहीं देना है। महाप्रभु भी नहीं चाहते कि इसके मन को कष्ट दें, नहीं तो उसको कष्ट लगेगा, इतना शुद्ध वैष्णव है। तो फिर महाप्रभु सिद्धांत लिए कि नहीं हम लोग क्या करेंगे, वो जो पांचील है पांचील से भागेंगे। नित्यानंद प्रभु कैसे बोले कि पहले छलांग हम मारेंगे, उसके बाद तुम एक काम करो, हाँ हम हमारे स्वरूप दे रहे हैं, उस विग्रह को तुम रखो। अब नित्यानंद प्रभु कुछ भक्तों को बोले पेड़ से काट काट के लेके आओ, नीम पेड़ के काट से हमारे और महाप्रभु के स्वरूप का ऐसा विग्रह बना, पूरा एक्यूरेट। अगर आपको एक्चुअल में देखना है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कैसे दिखते हैं, तब आपको जाना पड़ेगा अंबिका कालना। तो अंबिका कालना में पूरा उस रूप का महाप्रभु है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वहां पे दरवाजा बंद कर दिया जाता है हर कुछ क्षण के अंदर। हो गया। अब महाप्रभु बोले कि ठीक है हम लोग रहेंगे। बोलो कहाँ रहने का है? तो बोले कि चलो मंदिर में। अब मंदिर में लेके गए हैं। अब मंदिर में जब सिंहासन के ऊपर दोनों चढ़े हैं तो दोनों विग्रह बन गए, और जो विग्रह था उसमें प्राण आ गया, और वो दो जो विग्रह थे उसमें प्राण आने के बाद वो दोनों दरवाजे से भागने लगे। अब गौरीदास पंडित दौड़ के उन दोनों को पकड़ने गए, और यहाँ पे महाप्रभु क्या किए, वहां पे विग्रह हो गए, फिर यहाँ पे जीवित हो गए विग्रह से। तो जहां पे विग्रह है वहां पे प्राण लाना है। तो उनके शिष्य को चैतन्य को बोले कि तुम जाओ, जाके क्या करो, तुम अभी जगह जगह जाके भिक्षा लेके आओ सभी शिष्यों से, किसी से चावल किसी से दाल ऐसे माधुकरी करके लाओ, कोई दान दे पैसा दे तो उस दान को लेके आओ। हम लोग गौर पूर्णिमा उत्सव पालन करेंगे और सभी को बुलाएंगे, सभी को भोजन करवाएंगे। तो सभी से भिक्षा मांगने हो गया, और भिक्षा मांग के लेके वो आ रहा था, आगे कुछ चीज यहाँ पे आश्रम में रखा, उतने में गुरु आए नहीं। अब क्या हुआ, एक तो बात है, तो क्या हुआ फिर तो वहां पे ऐसा चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव